अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक मज़ेदार मसाला फ्राइज़ की रेसिपी। तो चलें हम सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं आलू ले लिए हमने आधा किलो, और उनको हमने फिंगर कट में काट लिया है। ठीक है, फ्राइज़ ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने जो मसाले हैं उनकी तरफ। यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबल स्पून मैदा, और उसके साथ 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया। आप ये जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमने 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे चिली पाउडर ले लिया है। उसके साथ हमने 1 टीस्पून हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं, और थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च डाली है, और हस्बे ज़ायका नमक चला जाएगा। ये जितने भी मसाला जाते हैं अब आपने इनको एक बाउल में डालना है विद फ्राइज़, और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, ताकि जो हमारा मैदा और हमारे जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से हमारे फ्राइज़ पे स्टिक कर जाए। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसको अच्छे से हिलाते रहें, इतना कि आपके जो जितना भी आपके जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राइज़ पे लग जाएं। मिक्स करने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जितने भी हमारा मैदा है वो हमारी फ्राइज़ पे लग गया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई में आपने तेल ले लेना है, और उसको फुल जो है हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जब वो अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम एक एक करके बीच में हमारे जो फ्राइज़ हैं वो डालते जाएंगे, ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना करें। फ्राइज़ एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करने चाहिए, इसलिए हम ऐसा करेंगे कि हम एक एक करके उनको डालेंगे। अब आपने उनको अच्छे से पकने देना है, इतना कि वो हल्के से लाइट ब्राउन से हो जाएं, और फिर उनको आप पैन निकाल लें कढ़ाई से, और मायोनीज़ और केचप के साथ आप उनको सर्व कर दें। तो ये इजी सी रेसिपी है, और हमारे मसाला फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने ये रेसिपी देखी है तो उसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद भी रेसिपीज़ शेयर करते रहें।